हेलो बच्चों, वेलकम टू तेजस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th साइंस में चैप्टर 2 जो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो देखते हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पहला हमारा शुरुआत यहीं से हो रहा है कि क्या जो भी मैटर्स हैं वो प्योर होते हैं। जो हमारे चारों तरफ मैटर दिख रहे हैं क्या वो प्योर हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो प्योर मतलब क्या है? प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग इन अ सब्सटेंस। नॉर्मल भाषा में हम यही मानते हैं कि जो प्योर होता है उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं होगा। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें तो भैया मिल्क में अगर पानी नहीं है, ठीक है, वाटर मिक्स नहीं है, तो उसको हम क्या मानते हैं? प्योर मिल्क है। वाटर है, अगर फिल्टर वाटर है तो हम कहेंगे बहुत प्योर वाटर है। ठीक है, तो ये जनरल भाषा में हो गया जो कि हम जनरली हम यूज करते हैं कि मतलब प्योर मतलब कोई चीज़ मिक्स ना किया गया हो। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज, लेकिन साइंस की भाषा में क्या इसको प्योर कहेंगे? नहीं। उसकी भाषा में क्या होता है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स आर मिक्सचर ऑफ सो मेनी सब्सटेंस। साइंस ये कहता है कि हर एक चीज़ कई सारी सब्सटेंस का क्या होता है? मिक्सचर होता है, नॉट ऑफ सिंगल वन, ना कि किसी एक चीज़ से ही बना हो। ठीक है, दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर। इसलिए साइंस क्या कहता है? ये सब प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे अभी हम बताएं कि मिल्क हमारी लैंग्वेज में तो प्योर है, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में वो क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। साइंटिफिक लैंग्वेज ये कहता है कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी उनकी वो क्या होगी? सेम होगी। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट। जो प्योर सब्सटेंस होगा वो सेम तरह के ही एलिमेंट से मिलके बना होगा। ठीक, अभी सब्सटेंस आ रहा है। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस भी देख लेते हैं। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है? एक तरह का मैटर ही है दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, जिसको क्या नहीं किया जा सकता है? अदर काइंड ऑफ मैटर में, दूसरे प्रकार के मैटर में नहीं ब्रेक किया जा सकता बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कोई भी फिजिकल प्रोसेस अपना लें उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। जैसे कि हम गोल्ड बोल दें, ठीक है, तो गोल्ड सोना से मिलके, ऑरम से मिलके बना हुआ है। ठीक, सिल्वर हो गया, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या हम बोल सकते हैं? ये सब प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। अब प्योर समझ गए, अब समझते हैं इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो इम्प्योर मतलब क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है, तो इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। कह रहे हैं क्या? जो इम्प्योर सब्सटेंस हैं उसमें क्या होता है, या मिक्सचर जो है उसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस, चाहे वो सब्सटेंस एलिमेंट हो। एलिमेंट मतलब कि जैसे अभी जैसे ऊपर हम लोग देखा, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और कंपाउंड, कंपाउंड में जैसे कि आपका वाटर हो जाता है H2O। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या कि मिक्सचर क्या है? ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस, चाहे एलिमेंट चाहे कंपाउंड का क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिसको किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दीजिए वो क्या कहेंगे? मिक्सचर है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं जो एयर है ये मिक्सचर होता है किसका? गैसेज का। कौन कौन सी गैसेज इसमें रहती हैं? इसमें आपको ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ तक कि वाटर वेपर भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एयर का कंपोजिशन हम यहाँ देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर और अदर गैसेज भी पाई जाती हैं। ठीक, तो एयर क्या हम बोल सकते हैं? एयर एक तरह का मिक्सचर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो मिक्सचर है ये क्या होता है? कितने टाइप का होता है? क्या होता है तो हम समझ गए। मिक्सचर क्या होता है? मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिला के बनता है। और ये जो मिक्सचर होगा इसमें प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी अनुपात में उनको मिला दें, ठीक है, किसी भी मात्रा में उनको मिला दें तो क्या कहा जाएगा? उसको मिक्सचर कहा जाएगा। अब इससे हम समझते हैं भाई मिक्सचर के टाइप्स को। टाइप्स क्या है? एक है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे जो चाय होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो ये कॉर्नफ्लेक्स का जो आप देख रहे हैं मिल्क में मिला हुआ है ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये आखिर ये होमोजीनियस क्यों है चाय, और ये कॉर्नफ्लेक्स का जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है? अभी पहले हम डिफिनीसन देखते हैं फिर समझते हैं। तो डिफिनीसन क्या है?
तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैज़, यहाँ पे नो रहेगा, ठीक है, हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज और सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कह रहे हैं क्या, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें विजिबल बाउंड्री ना हो, ठीक है, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ना हो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। मतलब क्या है, विजिबल बाउंड्री क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे कि जो आपको चाय मिलती है, ठीक है, क्या चाय जो जब हम उसको छान के अलग कर देते हैं उसमें आपको चाय पत्ती अलग दिखती है या दूध अलग दिखता है या शुगर अलग दिखता है, नहीं, आपको हर एक चीज़ क्या होती है, एकदम मिक्स दिखती है। अगर आपको चाय को टेस्ट करना हो तो आप उसको छोटा सा एक स्पून लेंगे और उसमें लेके टेस्ट कर लेंगे, ये नहीं कि पूरा चाय ही पी जाएंगे कि भाई चाय में शक्कर की मात्रा सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, और इसमें जो बाउंड्री है, विजिबल बाउंड्री, वो नहीं दिखेगी, ठीक है। अब समझते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, एग्जांपल देख लेते हैं, शुगर इन वाटर। जैसे आपने क्या किया भाई, आपने एक ग्लास ले लिया, उसमें आपने पहले तो वाटर डाल दिया, ठीक है, फिर शुगर डाल देते हैं। शुगर अगर डालेंगे तो थोड़ी देर बाद शुगर पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको उसका जो होगा विजिबल बाउंड्री नहीं दिखेगी, भाई शुगर के जो आपने क्रिस्टल डाले थे वो कहाँ गया आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें आपको बाउंड्री नहीं दिख रही कि जो मिक्सचर हमने बनाया है उसमें जो शुगर हमने डाला है उसकी बाउंड्री कहाँ या शुगर कहाँ है। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसमें क्या होता है, पूरे मास में जब उसमें शुगर घुल जाता है तो पूरे मास का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब वही है कि अगर आपको मान लीजिए शरबत बनाना है घर पे, तो शरबत बनाए तो शरबत मीठा है कि नहीं अगर चेक करना, तो आप क्या करते हैं, एक स्पून लेते हो, उसको चख लेते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं करते हैं कि भाई पूरा शरबत पी लेते हैं मिठास चेक करने के लिए, नहीं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्पून से चेक कर ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन्स होता है पूरी तरह एकदम समान रूप से मिला हुआ है, ठीक है। ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। अब समझते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। कह रहे हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें आपको विजिबल बाउंड्री दिखे, ठीक है, आपको बाउंड्री दिखे कि भाई कोई चीज़ मिलाया गया है तो वो टुकड़ा आपको उसमें दिख जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में समझते हैं, शुगर एंड सैंड। मान लीजिए शुगर ले लिया आपने और सैंड ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसमें क्या आपको शुगर के क्रिस्टल भी दिख जाएंगे, ठीक है, सैंड तो वैसे ही दिखेगा, ठीक। इट डज़ नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। और ऐसा भी नहीं है कि जो शुगर है पूरी तरह से हर जगह समान मात्रा में मिला रहेगा, जरूर कहीं पे शुगर ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं शुगर कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, जिसमें आपको बाउंड्री दिखे, भाई कोई चीज़ मिलाया गया तो वो चीज़ उसमें दिख जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे जो वाटर है, वाटर में अगर हम क्या कर दें, थोड़ा वो मिला दें, मान लीजिए सैंड मिला दें, तो सैंड का हर एक क्रिस्टल हमको दिखाई देगा, हर एक पार्टिकल हमको दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको पार्टिकल दिख गया तो वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल नींबू पानी, सोडा वाटर। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो जान लीजिए होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर ये भी है, सॉल्यूशन भी क्या है, मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले रहेंगे। जैसे नींबू पानी हो गया, नींबू पानी जब हम बनाते हैं तो नींबू निचोड़ते हैं तो पूरे वाटर के मास में क्या होता है, नींबू अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। उसके बाद सोडा वाटर है, वो भी क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ध्यान दीजिए, अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। देखिए कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि जिसमें इसके दो कंपोनेंट हमको दिख गए, एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो वो कंपोनेंट जिसमें कोई चीज़ घोल लेने की क्षमता होती है, मतलब कोई चीज़ अगर उसमें मिक्स किया जाए तो वो मिक्स कर ले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। कह रहे हैं क्या, और जो सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, उसको सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो चीज़ डाला जाता है
वो डाल के उसको मिक्स किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है, शुगर मतलब शुगर और वाटर का मिक्सचर तैयार करना है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप क्या करोगे, वाटर लोगे, वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगी, घोल लेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये चीज़ों को डिज़ोल्व कर रही है वाटर, इसलिए क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और शुगर इसमें घुल रही है, इसलिए क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। और जब ये दोनों घुल के शुगर सॉल्यूशन बना लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो पार्ट हो गए, एक हो गया सॉल्यूट, सब्सटेंस डिजॉल्व मतलब जो चीज़ को घोला जाएगा, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, जिसमें सब्सटेंस क्या होता है, डिजॉल्व होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, डायग्राम से, कि मान लीजिए आपको साल्ट वाटर बनाना है। ठीक है, नमक पानी का घोल बनाना है, तो आप क्या करोगे, वाटर लोगे, तो वाटर की प्रॉपर्टी है ये क्या करेगा, ये साल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक, उसके बाद जो साल्ट है ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक, अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी क्या है, कोई भी सब्सटेंस है। ठीक है, solubility of substance is the maximum amount of solute that can dissolve of solvent at given temperature। कह रहे हैं क्या, solubility किसी भी substance का वो मात्रा है, वो maximum amount है जिसमें वो solute dissolve कर ले। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए 200 ml आपका वाटर है, तो उसकी जो कैपेसिटी है कि अपने अंदर मान लीजिए वो 50 ग्राम मान लेते हैं, 50 ग्राम वो क्या कर सकता है, शुगर को डिज़ोल्व कर सकता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 50 ग्राम की। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कंसेंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेंट्रेशन क्या है, द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट हैज़ बीन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो देखिए कंसेंट्रेशन क्या होता है, तो कंसेंट्रेशन ये है कि भाई जितना सॉल्यूट क्या हो रहा है, किसी सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम 3 गिलास ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 गिलास हो गया, 1 गिलास इधर हो गया, 2 ही से समझ जाएंगे, 2 ही लेते हैं। इसमें हमने वाटर मिलाया है, इसमें भी वाटर डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें 50 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया है, शुगर को, और यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं हम मान लीजिए 20 ग्राम। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, इसमें जो है सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो हम जाहिर सी बात कह सकते हैं कि भाई जो हमारा पहला ग्लास है इसमें 50 ग्राम है, तो ये कंपेयर में तो मीठा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी इसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे इसका कंसंट्रेशन दूसरे ग्लास से कंसंट्रेशन इसका क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जबकि 20 ग्राम में बोलेंगे 20 ग्राम का जो कंसंट्रेशन है इस 50 ग्राम वाले से के कंसंट्रेशन से क्या होगा, कम होगा। मतलब सॉल्यूट की मात्रा पे डिपेंड करेगा, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट होगा वो हाई कंसंट्रेशन होगा, और जिसमें कम सॉल्यूट होगा वो लो कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है कि कंसंट्रेशन फाइंड करना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन का परसेंटेज है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, इसमें भी मास ऑफ सॉल्यूट लिए थे, और यहाँ पे मास की जगह क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। भाई कितना उसका वॉल्यूम है, 100 ml है, 200 ml है। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जांपल भी है, इससे हम समझ सकते हैं। जैसे कह रहे हैं क्या, सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कोई सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम क्या है, कॉमन साल्ट मतलब नमक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर कितना है, 320 ग्राम है। कह रहे हैं क्या, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहे हैं क्या, ये कंसंट्रेशन फाइंड करिए
मास बाय मास परसेंटेज से। ये जो एग्जांपल है ये NCERT का है, ठीक है, NCERT का है, ये बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या, तो पहले तो कॉमन साल्ट वाटर में मिलाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना है, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी गिवन है कितना, 320 ग्राम। और हमको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही तो बनता है। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा को ऐड कर देंगे, तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है 360 ग्राम, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम फॉर्मूले में देख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, सॉल्यूट तो चाहिए ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब अपने फार्मूले में रख देते हैं, फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 4/320 इंटू 100 करेंगे और सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 11.1%, यानी इसका कंसनट्रेशन कितना हो गया, 11.1%, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होता है कितने टाइप का होता है, ठीक है, और ये किस पे बेस है, सॉल्युबिलिटी पे, ठीक। जैसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जैसे मोर सॉल्यूट डिजॉल्व्स, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा भी क्या हो सकते हैं, सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए सॉल्यूट की मात्रा कम है, थोड़ी कम मात्रा मिलाया गया है, लेकिन अभी भी इसकी कैपेसिटी क्या है, ये और ज़्यादा डिजॉल्व कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व। अब भाई आप अगर आप कभी शक्कर और चीनी का मिक्सचर तैयार किए होगे, यानी शरबत बनाए होगे, तो देखे होगे हम उसमें शुगर ऐड करते हैं और उसको मिलाते हैं, उसको मिक्स करके हम क्या करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा टाइम भी आता है कि शक्कर घुलना बंद हो जाता है। जब शक्कर घुलना बंद हो गया, यानी उसकी जो कैपेसिटी थी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उस कंडीशन में हम उस शरबत को या उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। कि अब उसमें और ज़्यादा जो है होंगे सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला है आपका सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म। अब मान लीजिए आपने को ऐड ही करना है, शुगर ऐड ही करना है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा हम उसमें शुगर क्या कर पाएंगे, डिज़ोल्व कर पाएंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, उस पर आपको क्रिस्टल दिखने शुरू हो जाएंगे, शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, सुपर सेचुरेटेड। मतलब आप वो सेचुरेशन लेवल से भी ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेचुरेटेड हो गया। लेकिन जैसे ये ठंडा होगा उसमें जो सॉल्यूट होगा क्रिस्टल फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। जैसे जो चाशनी होता है, जो जलेबी अगर हम कभी खाए होंगे आप लोग, हालांकि खाए ही होंगे, तो जलेबी में क्या होता है, जैसे ही जलेबी ठंडी होती है तो हम देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे शुगर के क्रिस्टल हमको वाइट वाइट कलर के दिखने लगते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जो चाशनी होती है वो क्या होती है, सुपर सेचुरेटेड, उसको गर्म रखा जाता है, ठीक। और इस तरह से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन देखा जाए तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है, इसकी इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसकी क्या है, कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन दिखा रहा है, सबसे कम कंसंट्रेशन फर्स्ट में होगा, उसके बाद सेकेंड में, फिर थर्ड में, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये भी कई टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है कोलाइड और दूसरा होता है सस्पेंशन। तो सबसे पहले हम सस्पेंशन को समझते हैं, फिर कोलाइड पे आते हैं, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, तो अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले तो यही जान लेते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसी का तो टाइप है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। इसमें क्या होता है भाई, सस्पेंशन में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे डिजॉल्व नहीं होंगे, मतलब उसमें घुलेंगे नहीं, बल्कि सस्पेंडेड रहेंगे थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। मतलब क्या, उसमें इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। मतलब इसको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से अपनी आंखों से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं।
जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लीजिए कि यहाँ पे वाटर में क्या है, सैंड को डाला गया है, तो सैंड डालने पे क्या हुआ है, सैंड डिसॉल्व नहीं हुई है, क्या हुआ है, सैंड के पार्टिकल आपको ये क्लियरली विजिबल है, तो ये क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ऐसे घूम रहे हैं, इसीलिए अभी हमको क्या दिख रहा है, इतना गंदा दिख रहा है। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या है, ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स क्या हो, सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व ना हो करके उस पूरे बल्क ऑफ मीडियम, मतलब जो भी वाटर है या फिर जो भी सॉल्वेंट है उसमें पूरी तरह से इधर उधर आपको दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला तो यही है कि सस्पेंशन क्या होता है, यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ये भी हम जानते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे क्लियरली विजिबल होंगे, आप अपनी आंखों से देख पाओगे। ठीक है, इसके पार्टिकल उसमें घूमते हुए आपको सॉल्यूशन में दिख जाएंगे। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक इट्स पार्ट्स विजिबल। कह रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए आपने सस्पेंशन तैयार कर दिया है, ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया है जो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी रख रहा है, भाई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर उस पर आप क्या करो, बीम ऑफ लाइट लगाओ, बीम ऑफ लाइट मतलब टॉर्च की रोशनी अगर डालते हैं तो क्या होगा, उसका जो पाथ होगा, जिस रास्ते से वो टॉर्च की लाइट जा रही होगी, वो पूरा रास्ता क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, आपको दिखाई देगा हाँ इधर से लाइट गुजर रही है। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो घुले तो हैं नहीं, वो क्या करते हैं, इस बीम ऑफ लाइट जो जब उन पे पड़ती है तो उनको स्कैटर कर देते हैं, स्कैटर मतलब बिखेर देते हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से हमको दिखेगा कि हाँ यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट गुजर रहा है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी क्या है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। कह रहे हैं क्या कि द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, सॉल्यूट क्या पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हम इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल से नीचे आके बैठ गए हैं। ठीक, तो कह रहे हैं क्या कि सॉल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन यानी बैठ जाते हैं व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब उसको बिना डिस्टर्ब के, मतलब बिना उसको हिलाए ही क्या कर दो आप, बहुत देर के लिए वैसे ही रख दो, डिस्टर्ब नहीं करना उसको। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपने एक बार उसमें सैंड मिक्स कर दिया वाटर में तो वो मिक्स ही रहेगा, नहीं, अगर उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इससे ये पता चलता है सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर मान लीजिए कि आपने सस्पेंशन तैयार ही कर दिया है और आप चाहते हो उसको सेपरेट करना, अलग करना, तो इसको फिल्टर पेपर से सिंपली गुजार देंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम क्या कर देंगे, उसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, या अलग कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं क्या कि जब मान लीजिए आपने पार्टिकल को या फिर उस सस्पेंशन को बहुत देर तक क्या कर दिया, अनडिस्टर्ब करके रख दिया, भाई उसको टच ही नहीं किया बहुत देर तक, 24 घंटे 48 घंटे के लिए, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स थे, सॉल्यूट पार्टिकल, अच्छे से नीचे बैठ जाएंगे, और जब अच्छे से नीचे बैठ जाएंगे तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो तब वो सस्पेंशन नहीं रहेगा। उस कंडीशन में अगर आप लाइट की रे डालते हैं उस पर तो वो लाइट स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, मतलब उसका पाथ विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, सस्पेंशन की। अगला हम समझते हैं कोलाइड। कोलाइड क्या है, तो द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, कोलाइड में क्या होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं या इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली, मतलब पूरी अच्छी तरीके से क्या होते हैं, पूरे मीडियम में या पूरे सॉल्यूशन में फैले रहते हैं। ठीक, इसमें आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी कि भाई यहाँ पे ये पार्टिकल है, यहाँ पे ये पार्टिकल नहीं, आपको दिखेगा क्या कि भाई ये पूरी तरह से मिक्सचर है। ठीक है, यानी होमोजीनियस की तरह दिखेगा। ठीक है, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। हाँ, आगे बताया भी है, कह रहे हैं क्या कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, किससे, सस्पेंशन के पार्टिकल से, इसलिए मिक्सचर आपको कैसा अपीयर होता है, होमोजीनियस, लगता है कि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, बट एक्चुअली
अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस ना होके हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मिल्क। मिल्क हमारा क्या है, देखिए मिल्क अब थोड़ा सा भी लोगे तब भी आपको वाइट दिखेगा, ठीक है, उसका कंपोजिशन सेम रहेगा कि ये तो होमोजीनियस है, लेकिन ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। क्यों, अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड। कोलाइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला है अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि अभी जस्ट पढ़े हम लोग, ये कोलाइड क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अगला है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी विजिबल टू बी इंडिविजुअली सीन विथ नेकेड आइज। कह रहे हैं क्या, इसके जो पार्टिकल्स हैं इतने छोटे होते हैं, टू स्मॉल बहुत छोटे होते हैं कि कोई भी इसको नेकेड आइज से नहीं देख पाएगा, ठीक है। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्केटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पास विजिबल। ध्यान दीजिए, यही रीजन है कि ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। क्यों, क्योंकि जब इस पर बीम ऑफ लाइट डाली जाती है तो पार्टिकल छोटे तो हैं नो डाउट, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं कि बीम ऑफ लाइट को या लाइट की जो रेज आ रही हैं उसको स्कैटर ना कर पाएँ, ठीक है। इसका मतलब कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिग इनफ, उतने बड़े होते हैं कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दे। मतलब लाइट रोशनी अगर डाली जाए तो उसका क्लियरली पाथ दिखा देंगे कि भाई इधर से आपकी लाइट क्या हो रही है, गुजर रही है, ठीक है। और इसी रीजन से इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक। अगला है दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये भी एक प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं कि भाई देखिए जो मिल्क होता है, वही एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर आप उसको अनडिस्टर्ब रख दो तो ऐसा नहीं है कि मिल्क के जो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे उसमें आपको वाटर विजिबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या कि ये जो होते हैं नीचे सेटल डाउन नहीं होते, बैठते नहीं हैं, ठीक है। दैट इज़ अ कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल। इसलिए हम कह सकते हैं कोलाइड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक। अगली प्रॉपर्टी है दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाई प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये भी ध्यान दीजिए, अगर हम चाहें कि भाई जैसे सस्पेंसन को हम क्या कर रहे थे, सेपरेट कर पा रहे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, वैसे ही अगर हम चाहें कि कोलाइड को कर पाएँ तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो इसके पार्टिकल छोटे होने की वजह से क्या होंगे, फिल्टर पेपर से भी गुजर जाएंगे, यानी इसका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम बात कहें डिस्पर्सल फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल, तो पहले इनको समझते हैं। कह रहे हैं क्या कि डिस्पर्सल फेज क्या है। डिस्पर्सल फेज से आप समझ सकते हो ये क्या है बाबू, ये है आपका सॉल्यूट, ये है क्या, सॉल्यूट। डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब ये है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। टाइप क्या है ये अभी हम समझेंगे, और एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे डिस्पर्स्ड फेज क्या है, जैसे क्या कौन सी सॉल्यूट है, जैसे लिक्विड सॉल्यूट के रूप में गैस में कब मिली रहे, जब मिली रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब लिक्विड सॉल्यूट की तरह काम करे और गैस उसका क्या हो, मीडियम हो यानी सॉल्वेंट हो, तो उस ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। जैसे फॉग हम देखते हैं ठंड के दिनों में फॉग दिखती है, तो उसमें क्या होते हैं, जो एयर है, एयर तो गैस है, तो गैस में क्या होता है, लिक्विड यानी वाटर वेपर मिले रहते हैं। तो हमको क्या दिखता है भाई, एक मिक्सचर दिखता है जिसमें लिक्विड कैसा काम कर रहा है, सॉल्यूट का काम कर रहा है, ठीक है। अगला सॉलिड इन गैस। सॉलिड को गैस में अगर मिक्स किया जाए तो उसको भी एरोसोल ही बोलेंगे। और ये हमको कहाँ दिखते हैं, स्मोक में। स्मोक में क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो वो गैस यानी कि एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड को गैस में मिलाया गया है, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है जहाँ से धुएँ निकलते हैं, वहाँ पे भी हम ये देख पाएंगे भाई आपका कभी ब्लैक धुआं निकलता है, कभी वाइट कलर का धुआं निकलता है, क्योंकि उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं, जो भी हम फ्यूल जला रहे हैं उसमें, तो फ्यूल क्या हुआ है, कुछ फ्यूल क्या हुआ है, अनबर्न्ड है। अनबर्न्ड मतलब क्या, वो जला ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसके सॉलिड पार्टिकल बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसलिए ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जहाँ होता है, या फिर ये कहिए जहाँ पे उसकी धुआं निकलता है, वहाँ देखिए कालिख जम जाती है। क्यों जमती है, क्योंकि उसमें से क्या निकल रहा था, कुछ सॉलिड पार्टिकल यानी कार्बन वगैरह निकल रहे थे। अब देखते हैं अगर गैस को लिक्विड में मिलाया जाए तो उसको फोम बोल सकते हैं। जैसे शेविंग क्रीम में देखते हैं, जैसे जो आप दाढ़ी सेव करते हैं, ठीक है, तो उसमें शेविंग क्रीम का यूज होता है, फोम होता है वो,
लिक्विड इन लिक्विड, जैसे लिक्विड में लिक्विड मिला हो तो उसको इमल्सन बोलते हैं। ये किस टाइप का है? इमल्सन है, जैसे कि मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया। सॉलिड इन लिक्विड अगर हो तो उसको सोल बोलते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। जैसे मड जो होता है, जो कीचड़ होता है, उसमें देखिएगा सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स खूब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, वो भी एक तरह के कोलाइड होते हैं, वो जल्दी फिल्टर नहीं होते हैं। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक तरह की बेस मटेरियल है जो आप यूज करते हो एसिडिटी में। जब भी एसिडिटी हो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंज्यूम करके हम क्या कर सकते हैं? एसिडिटी को कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है और एसिडिटी होती तो एसिडिटी हुई क्यों? क्योंकि आपके बॉडी ने एसिड ज़्यादा बना लिया है। ठीक है, एसिड बढ़ जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। उसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, जिससे क्या होता है, उस एसिड के इफ़ेक्ट को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। ठीक है। अगला गैस इन सॉलिड हम देखते हैं। ये भी क्या होता है? फोम में होता है, रबड़ में होता है, स्पंज में होता है। ठीक है, प्यूमिस में होता है। स्पंज का जैसे एग्जांपल हम देखें, स्पंज को आप आसानी से कंप्रेस कर पाते हो। ठीक है, दबा पाते। क्यों? क्योंकि स्पंज क्या है, एक्चुअल में वो है तो सॉलिड, लेकिन उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें गैस भरी है, तो ये भी एक तरह का कोलाइड हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, जैसे कि जेल जो होता है, जैसे जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया। सॉलिड इन सॉलिड, जैसे सॉलिड सॉल हो गए, जिसमें आते हैं कलर्ड जेमस्टोन। जेमस्टोन जो होता है, मिल्की ग्लास, ग्लास आता है जो वाइट कलर का होता है, तो उसमें कुछ मात्रा में सॉलिड मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? कोलाइड के एग्जांपल हैं। आगे देखते हैं। आगे है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो कोलाइड है, सस्पेंशन है, उसमें लाइट क्या होता है? विजिबल होता है। अब यहाँ पे हम इस पिक्चर से समझ पाएंगे। जैसे लाइट का सोर्स है, एक टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च से बीम ऑफ लाइट निकल रही है, तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में इसका पाथ विजिबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, लेकिन जो कोलाइड है या सस्पेंशन है, इसमें हम देख पा रहे हैं क्लियरली आपको पाथ विजिबल है, मतलब जाने का रास्ता सीधे सीधे दिख रहा है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस। ठीक। अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसको एक नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, नीचे बताया गया है द टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन कोलाइड और सस्पेंशन। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, मतलब लाइट को स्कैटर कर देना, फैला देना। ठीक है, किसके द्वारा? पार्टिकल इन कोलाइड और सस्पेंशन। जो भी कोलाइड आपको मिल रहे हैं या सस्पेंशन है, उसमें क्या होता है? स्कैटरिंग होता है, किसका? लाइट का। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये आपका NCERT का ही टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है? द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंज। जो भी फिजिकल चेंज होंगी वो फिजिकली, जैसे उसका शेप आप चेंज कर दो, साइज चेंज कर दो। ठीक है, तो अगर आप शेप चेंज कर रहे हो, साइज चेंज कर रहे हो, और उसका केमिकल नेचर नहीं बदल रहा है, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो नहीं बदल रहा है, तो ऐसा चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या है? तो इसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है पूरी तरह से क्या होता है? बदल जाता है। फिजिकल चेंज में देखते हैं दूसरा, मोस्ट चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, मतलब उसको आप फिर से पहले जैसा बना सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब क्या? जो फिर पहले जैसा नहीं बन पाते हैं। ठीक। फिजिकल चेंज में अगला टॉपिक देखते हैं, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कह रहे हैं क्या? जब भी फिजिकल चेंज होता है तो कोई आपको नया चीज़, नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जो आइस है, उसको आप क्या करो, थोड़ा सा हीट कर दो तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को थोड़ा हीट कर दो तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इनका जो केमिकल नेचर है, आइस भी H2O, वाटर भी H2O, और स्टीम भी क्या होता है? H2O। तो ये केमिकल बिहेवियर नहीं चेंज होगा। ठीक है, यानी कोई नया पदार्थ, सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जबकि जो केमिकल चेंज होता है उसमें न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, उसमें नए सब्सटेंस बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो पेपर है, उनको आप किस में कन्वर्ट कर दो, जला दो, तो एस में, एसिड में, यानी राख में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं फिजिकल चेंज क्या है भाई? ये रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया
सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज में हमेशा कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज में केमिकल बिहेवियर नहीं चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो भी हम चीज़ पढ़े हैं, जो भी चीज़ें अभी तक पढ़े हैं, उन सबको सम अप करते हैं। तो देखिए जो सब्सटेंस हैं या फिर जो भी मैटर हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस कौन क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उनको प्योर बोलते हैं। इम्प्योर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिल करके जो मिक्सचर तैयार करते हैं वो उसको मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट में जैसे आपका हो गया O2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कंपाउंड में क्या होते हैं, कंपाउंड में जैसे आपका H2O हो गया, वाटर हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, कंपाउंड है। तो ये दोनों जहाँ मिल गए तो वो सब भी क्या हो जाते हैं, प्योर सब्सटेंस में गिने जाते हैं। अब कंपाउंड में देख पा रहे हैं आप एक से ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन ये जो है हमेशा एक फिक्स कंपोजिशन में ही, फिक्स प्रोपोर्शन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे H2O का है 2:1, इसमें हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन आपको 1 मिलेगा। ठीक, इम्प्योर सब्सटेंस में जैसे कि मिक्सचर आते हैं। ठीक है, और मिक्सचर अभी जस्ट हम पढ़े हैं, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें थ्रू आउट कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्या होता है, आपको विजुअल बाउंड्री दिखती है, आपको जो सॉलिड पार्टिकल दिख सकते हैं या लाइट बीम को स्कैटर करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट भी कई तरह के एलिमेंट होते हैं। जैसे इनमें आपके मेटल्स आ जाते हैं, नॉन मेटल्स आ जाते हैं, मेटेलॉइड आ जाते हैं, और आ जाते हैं क्या, नोबल गैस। तो इन सबको हम बारी बारी समझते हैं क्या होते हैं ये। तो देखिए पहले समझते हैं एलिमेंट्स। तो एन एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है, किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिए, एलिमेंट क्या होते हैं, किसी भी मैटर के बेसिक फॉर्म है भाई, जिससे वो मिलके मैटर बना हुआ है, और इनको और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता। यहाँ तक कि केमिकल रिएक्शन भी आप कराएंगे तब भी इनको ब्रेक नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये चार टाइप के होते हैं। पहला होता है मेटल्स। ठीक है, तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव लस्टर। लस्टर मतलब होता है साइन। जब भी कोई भी मेटल हो, अगर आप फ्रेशली उसको कट करते हो तो अब सरफेस आपको हमेशा साइन करती हुई दिखेगी। ठीक है, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। जो मेटल्स होते हैं या तो सिल्वरी ग्रे होते हैं, ठीक है, यानी लगभग वाइट और थोड़ा सा ग्रे टाइप का दिखेगा, या फिर गोल्डन येलो कलर के दिखते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करते हैं, मतलब उसमें हीट भी फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, फ्लो होती है। इसीलिए आपके घर के जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, हमेशा मेटल के बनाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रन कराने के लिए, आपके घरों में पहुंचाने के लिए मेटल की वायर, कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर का प्रयोग होता है। ठीक है, दे आर डक्टाइल। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल क्या है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब मेटल को अगर खींचा जाए तो खींच के इसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर में। यही क्या होता है, डक्टाइल या फिर डक्टिलिटी इसको बोलते हैं। अगली क्या प्रॉपर्टी है, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या है कि उनको आप हैमर करके, हैमरिंग करके, हथौड़े से पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, दे आर सोनरस। मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब क्या होता है कि जब भी आप उनको बीट करो या फिर हिट करते हैं किसी भी चीज़ से, सॉलिड चीज़ से, तो रिंगिंग साउंड, जैसे आपने देखा होगा बेल जो होते हैं मंदिरों में, जो घंटियाँ होती हैं, वो जब भी बजते हैं तो उनका पूरा जो है रिंगिंग साउंड चारों तरफ जो है उनका साउंड गूंजता है। ठीक है, तो ये हो गई मेटल की प्रॉपर्टी। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इन सब में जो मरकरी है, मरकरी जो मेटल होता है, एक इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉलिड ना होकर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अगला देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर। नॉन मेटल जो होते हैं कई कलर में पाए जाते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स हैं
वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के पुअर कंडक्टर है। इसलिए जो आपके घर में जो यूटेंसिल होंगे उनको पकड़ने का जो हैंडल होता है हमेशा नॉन मेटल का, किसी न किसी नॉन मेटल का ही बना होता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर हैं, तो इसलिए जो स्विचेज होती हैं जिससे हम ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, वो किसकी बनी होती है? नॉन मेटल्स की बनी होती हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मेलेबल। जो नॉन मेटल होते हैं ना तो उसमें लस्टर होता है, मतलब ना तो वो चमकते हैं, शाइन करते हैं, ना ही सोनरस, मतलब उनको अगर बीट करे तो रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, और ना ही मेलेबल होते, मतलब मेलेबल मतलब क्या, उनको पीठ या सीट के रूप में, चादर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, जो कोयला और कोक देखते हैं हम लोग, ब्रोमीन। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अगला क्या है? अगला है एलिमेंट मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या है? सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। देखिए, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, मतलब उनमें मेटल्स के भी प्रॉपर्टी होंगे, नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज़ होंगे, और तो इनको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल में बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड है। मतलब इसमें मेटल के भी प्रॉपर्टीज़ है और नॉन मेटल की भी क्या है? प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, अगला है नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है? अ गैसियस केमिकल एलिमेंट that does not readily enter into chemical combination with other elements and inert gas। देखिए, नोबल गैस क्या होते हैं? ये ऐसे गैसियस एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट जो गैस फॉर्म में है और जनरली ये केमिकल कम्बिनेशन में भाग नहीं लेते हैं या किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस भी बोलते हैं, किसी से क्रिया नहीं करेंगे। नोबल गैस के एग्जाम्पल्स हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब गैसेस क्या हैं? नोबल गैसेज है। अगला टॉपिक है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड भी समझ लेते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कंपाउंड क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, लेकिन जो उनका केमिकल कॉम्बिनेशन होगा वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही होगा। जैसे वाटर की बात करें तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है उसके दो एलिमेंट्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है उसके 1 एटम रहते हैं, तो ये हमेशा 2:1 के प्रोपोर्शन में होते हैं। सोडियम हो गया तो इसमें हमेशा सोडियम का 1 एटम रहेगा और क्लोरीन का 1 एटम रहेगा, यानी ये 1:1 के अनुपात में हमेशा पाए जाएंगे। तो इनको क्या बोलते हैं? कंपाउंड, यानी कि यौगिक बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक और हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस है ज़रा हम देख लेते हैं। तो मिक्सचर क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कह रहे हैं क्या मिक्सचर क्या है? ये एलिमेंट या कंपाउंड से मिले हुए बने हुए होते हैं, जिनको उनको मिक्स करके बनाया जाता है, और इसमें कोई नया कंपाउंड या कोई नया यौगिक तैयार नहीं होता है। जबकि कंपाउंड क्या है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है? एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके बाद कोई नया कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो आपका H2O बनता है। ठीक है, अगला है अ मिक्सचर हैज़ अ विजिबल कंपोजिशन। जो मिक्सचर होते हैं उनका जो कंपोजिशन है, जिनसे वो मिल के बने होते हैं, सॉरी ये वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल कंपोजिशन मतलब क्या? इनमें वो वेरी कर सकते हैं, कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, कभी मात्रा कम हो गई, ज़्यादा हो गई, वेरिएबल कंपोजिशन है। जबकि जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो मिक्सचर होते हैं उसमें वो मिक्सचर जिन एलिमेंट से या कंपाउंड से मिलकर बना होता है उन सब का वो क्या करता है? प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, सबका गुण रखता है अपने अंदर। जबकि कंपाउंड जो होते हैं द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे हम देखें हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इन दोनों के मिलने से H2O एक लिक्विड है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है पूरी तरह से क्या हो गई है? बदल गई है, चेंज हो चुकी है। लास्ट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाई फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे मिलके बना होता है
उनको आप फिजिकल तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ठीक है। जबकि जो कंपाउंड हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे ये मिल के बने हैं, उनको आप या तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल की मदद से क्या कर पाओगे, सेपरेट कर पाओगे। और यहीं पे हमारा लेसन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।